जय श्री श्याम, मैं पवन शर्मा आप लोगों के सामने 2023 के एसएससी सीएचएसएल के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपकी आगामी एग्जाम में फ़ायदेमंद रहेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वस्तु को अंकित मूल्य के आधे पर बेचने पर 17% की हानि होती है, तो उसे अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मानक क्रय मूल्य कितना 100 या 100% मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। क्रय मूल्य अगर मैं 100 मानता हूं तो कितने की हानि हुई है बेचने पर 17% की। तो इसका मतलब उसने वस्तु बेची है कितने की 83 की। वस्तु कितने की बेची है 83। उसने जिस मूल्य पर बेचा वो मूल्य अंकित मूल्य का आधा है, यानी ये मूल्य अंकित मूल्य का आधा है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं अंकित मूल्य बताइए तो आप बताएंगे अगर ये आधा है तो अंकित मूल्य इसका दुगना होगा, यानी कितना होगा 166 होगा। कितना होगा 166। अब आप मुझे बताइए अगर क्रय मूल्य 100 है और मैं वस्तु को अंकित मूल्य यानी 166 पर बेचता हूं तो मुझे लाभ कितने % का होगा। तो साफ पता लग रहा है कि अगर क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 166 है, तो मुझे जो लाभ होने वाला है वो 66% का लाभ होने वाला है। कितने प्रतिशत का लाभ होने वाला है 66%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल है, ज़्यादा विशेष नहीं है। इन क्वेश्चंस को देख के लग नहीं रहा कि इनमें लेवल सीएचएसएल का है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु दोषपूर्ण के बाटों का प्रयोग करके वह 25% का लाभ कमाता है, पर वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ छूट देने का निर्णय लेता है और 10% का लाभ कमाता है। तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। सिंपल, आप मुझे बताइए पहले वो लाभ ले रहा था 25%, यानी पहले वो वस्तु कितने % की बेच रहा था 125% की। अब वो लाभ ले रहा है 10%, तो यानी वस्तु कितने की बेच रहा है 110% की। तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि उसने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने % का दिया है 15%, लेकिन कितने पर दिया तो आप बोलेंगे 125% पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा क्या लगा देंगे 100। मैं फिर कह रहा हूं कि पहले वो 125% प्राप्त कर रहा था, अब 110% प्राप्त कर रहा है, यानी यहां पे उसने छोड़ दिया कितना 15%, कितने पर 125% पर, और इंटू कितना लगा दीजिए 100। खत्म है क्वेश्चन। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दिए 15, 5 से काटेंगे 25 बार, 25 चौके 100, यानी उसने जो छूट दी है वो रियल में कितने % है 12%। अदर कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई कंफ्यूजन। हाँ, यहाँ पे आप समतुल्य बटा प्रतिशत भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो फॉर्मूला होता है A+B - AB बटे 100 वो भी लगा सकते हैं आप। क्लियर बात है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल। थर्ड क्वेश्चन, देखने में ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, लेकिन मैं इसको बोलूँ तो ये थर्ड क्लास के लेवल का, यानी अपन बोले तीसरी क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि A-2B = 8 है। A-2B कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और 2AB कितना दे रखा है 9। यानी यहाँ पे मुझे साफ पता लग रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 8 होना चाहिए और दो संख्याओं का गुणा कितना होना चाहिए 9। तो साफ पता लग रहा है अगर मैं A को 9 मान लूँ, A को मैं कितना मान लूँ 9, और 2B की वैल्यू मैं कितनी मान लूँ 1। 2B की वैल्यू अगर मैं 1 मानता हूँ तो 9 में से 1 माइनस किया कितना आया 8। आप मुझे बताइए 2B की वैल्यू अगर मैं 1 लिखता हूँ और A की वैल्यू अगर 9 लिखता हूँ तो 9 × 1 9 आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू सिद्ध हो गई। कुछ करने की जरूरत नहीं। A+2B की वैल्यू बतानी थी तो A की वैल्यू मैंने 9 मानी है, 2B की वैल्यू मैंने 1 मानी है, इसका मतलब A+2B का मान कितना आ जाएगा 10। यानी सिर्फ 5 से 7 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन था। समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है। बात ही तो ज़्यादा हैवी लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अदर एग्जाम्स के जो लेवल होगा, अदर एग्जाम्स का जो लेवल होगा वो इससे भी सिंपल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको आप मुझे वानी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। मैं यहाँ पे बताऊँ आपको एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, सिंपल सी बात, कि जिस समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 होती हैं उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, इनर रेडियस जो होती है, इन रेडियस जो होती है वो 1 होती है। कितनी होती है 1। मैंने यहाँ पे देखा सबसे बड़ी भुजा कितनी दे रखी है 65। कितनी दे रखी है 65। सबसे छोटी भुजा कितनी दे रखी है 39। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो इसी रेशियो में चल रहा है 3 4 5, यानी ये इसका कितना गुना हो गया 13 गुना, ये इसका कितना गुना है 13 गुना, तो जो तीसरी भुजा होगी वो भी कितनी गुनी होगी 13 गुना। तो इसका मतलब जो अंतः त्रिज्या है वो भी कितनी गुनी हो जाएगी 13 गुना। यानी अगर 3 4 5 की अंतः त्रिज्या 1 है और ये रेशियो इनका 13 गुना आ रहा है तो इसका मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या भी कितनी आ जाएगी 13 गुना। 13 गुना का मतलब कितनी हो जाएगी 13। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद हैं। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।